नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राम भक्ति काव्य धारा के अन्य कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता तथा इसके प्रमुख कवि रामानंद व तुलसीदास को पढ़कर समाप्त कर लिया था। दोस्तों, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को देखें। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसमें हमने आज तक जितनी भी क्लास ली है उन सब की क्लास आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगरदास, इनका समय है 1556 ईस्वी के आसपास माना जाता है, लगभग 16वीं शताब्दी। उपनाम इनका अग्रहली है। इनके गुरु का नाम कृष्णदास पयारी है और इनके शिष्य नाभादास है। अगरदास जी जन्म से मुसलमान माने जाते हैं। ये माधुर्य भाव के प्रवर्तक है। इन्होंने रेवासा सीकर में सीता जी का मंदिर ललीलाल का मंदिर नाम से बनवाया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जीवाराम ने अपनी रचना रसिक प्रकाश भक्तमाल में इनको रसिक भाव की भक्ति का प्रचारक माना है। ये हिंदी राम भक्ति साहित्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले कवि भी माने जाते हैं। अगरदास की प्रमुख रचनाएं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, उपासना भावनी, पदावली और हितोपदेश भाषा। दोस्तों, याद रखिएगा, पदावली एक और कवि का भी नाम है, एक और कवि की भी रचना है। किनकी है? तो ये विद्यापति की भी है। अगले कवि है विष्णुदास। इनका जीवन वृत्त है अज्ञात माना जाता है। समय इनका 1350 से 1450 ईस्वी के मध्य अनुमानित माना जाता है। ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का हिंदी अनुवाद करने वाले सर्वप्रथम विद्वान माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं महाभारत, स्वर्ण रोहन ग्रंथ, स्नेह लीला, रुक्मणी मंगल, रामायण कथा। अगले कवि है रामचरण दास। इन्होंने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। विशेष तथ्य है, ये हिंदी राम भक्ति काव्य परंपरा में श्रृंगारिक या पत्नी भावना का समावेश करने वाले सर्वप्रथम विद्वान माने जाते हैं। ये राम भक्ति काव्य परंपरा में सोसु की शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पूछा जा सकता है कि राम भक्ति काव्यधारा में सोसु की शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? रामचरण दास। इनकी प्रमुख रचना है लोवन संहिता, हनुमत संहिता, भूषंडी रामायण, अमर रामायण और महारामायण। अगले कवि है ईश्वरदास। दोस्तों, याद रखिएगा, ईश्वरदास ने सूफी काव्य में भी रचनाएं की है और राम भक्ति काव्य धारा में भी रचनाएं की है। इनका समय माना जाता है 1450 से 1550 ईस्वी के मध्य। इनकी प्रमुख रचनाएं भरत मिलाप, अंगद पेज, ये दोनों ग्रंथ इनके राम काव्य से संबंधित है, और सत्यवती कथा, स्वर्गाहिणी कथा तथा एकादशी कथा, ये तीनों इनकी सूफी काव्य रचनाएं। कौन कौन सी है? एक तो सत्यवती कथा, स्वर्गाहिणी कथा और एकादशी कथा। शुक्ल जी ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी काव्य परंपरा की रचना माना है, प्रथम रचना माना है। अब देखते हैं दोस्तों सूफी राम भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि तथा उनकी रचनाएं। मुन्नी लावण्य, इनकी रचना का नाम रावण मंदोदरी संवादे, प्राणचंद चौहान। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, प्राणचंद चौहान।
इनकी रचना का नाम है रामायण महानाटक 1610 ईस्वी। हृदय राम, इनकी रचना का नाम हनुमान नाटक है। माधवदास चारण, राम रासो, अध्यात्म रामायण, प्रिया शरण, इनकी रचना का नाम सीतायन है। मुन्नीलाल की रचना का नाम राम प्रकाश है। लालदास, इनकी रचना का नाम अवध विलास है। नाभादास, इनकी रचना का नाम भक्तमाल और अष्टयाम है। नाभादास का वास्तविक नाम नारायण दास था। उनकी भक्तमाल रचना में लगभग 200 कवियों के नाम प्राप्त होते हैं। अगले कवि है प्रियादास, इनकी रचना का नाम भक्तमाल टीका है। बाबा बेनी माधवदास, मूल इनकी रचना का नाम मूल गोसाई चरित है। चंद्रिका प्रकाश दीक्षित, इनकी रचना का नाम केकई है, जो कि एक महाकाव्य है। रणमल पांडे, रचना का नाम हनुमत चरित। नरहरि वापर, इनका उपनाम भारत भी है। इनकी रचना का नाम है पौरुष रामायण। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम कृष्ण काव्यधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।